Hi friends, welcome to Computer Pro. Today start will be कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। पिछले ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कि उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, हम लोग ये आज पढ़ा जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। और BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स BCC में हम लोग पढ़ चुके हैं पूरे। अगर उसमें कोई छूट रहा है आपका या कोई डाउट्स है तो आप लोग फिर से वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, देखते हैं इसमें टॉपिक क्या है। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टॉपिक हमारे पास किस सिस्टम, इसमें क्या पढ़ा जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ध्यान दीजिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए सिस्टम के लिए। सिंपल सा बात है, यानी इसमें एक नाम इसके लिए हो जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर होगा सिस्टम के लिए होगा। ठीक है ना, यानी ये जो सॉफ्टवेयर होगा हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में ही यूज़ होगा। ठीक है ना, वही यूज़ करेगा उसको। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों को पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, फंक्शन ऑफ ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे क्या क्या फंक्शंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन उसकी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड मैक्स, ये भी बताया जाएगा आपको कि मैक भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के लिए होता है, एप्पल लैपटॉप के लिए होता है। और विंडोज होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। और ये नॉर्मली जो हमारे HP हैं, डेल है, लेनोवो है, सोनी, ये सब के लिए, इस लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए हमारे पास विंडोज होता है। ठीक है, अब एक थर्ड हमारे सेकंड पार्ट है। एक तो पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारे पास जितने भी कंटेंट थे ये थे। अब हमारे पास एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप लोग को पहले पढ़ाया गया है। ठीक है ना, पिछले ट्यूटोरियल्स में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ा चुके हैं हम लोग। ठीक है, हम तो OS भी पढ़ चुके हैं बट अब ब्रीफली नहीं पढ़े थे, बट कोई इशू नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हम पढ़ा चुके हैं आपको पिछले टॉपिक में कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा एक एंटीवायरस होता है। उसमें एंटीवायरस के अंडर में एंटीवायरस आता है। अब एंटीवायरस और वायरस के बारे में भी बता चुके हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इस वीडियो का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बनाना है, बहुत लंबी नहीं बनानी है, छोटी सी बनानी है। तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं। पिछले टॉपिक आप पिछले ट्यूटोरियल में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग को पता ही होगा, उसका नाम ही क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर। भाई सिंपल सी बात है, इतने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमें पहले ये पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, राइट। तो आप लोग एक बात माइंड में लाइए, सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, आप लोगों ने से फ़ोन भी चलाते होंगे, लैपटॉप भी चलाते होंगे, जिसके पास अवेलेबल होगा लैपटॉप भी चलाता होगा, डेस्कटॉप भी चलाता होगा। तो सब चीज़ छोड़ो, डेस्कटॉप लैपटॉप की बातें छोड़ो, फ़ोन चलाते हो, फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर ही होता है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं भैया जाते हैं शॉप पर मोबाइल की, भैया हमारे फ़ोन का सॉफ्टवेयर डिलीट हो गया है, आप उसको क्या फिर से इंस्टॉल कर सकते हो। बोलते हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बट उसका पैसा लगेगा ज़्यादा। तो हम लोग तो नॉर्मली यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, बट ये हम लोग आज तक अपने दिमाग में नहीं लाया कि सॉफ्टवेयर होता है क्या है। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जो यानी जो ग्रेजुएशन से हैं, जो पढ़ चुके हैं, BCA MCA BTech वगैरह कर चुके हैं, उन लोगों को तो ये नहीं बता रहे हैं। ये हम बता रहे हैं बिगिनर्स के लिए, जो नहीं जानता है सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। ये ट्यूटोरियल हमारे बनाने का मकसद है जो हमारे पास बिगिनर्स बच्चे हैं, यानी जो आउट ऑफ या तो लो कैटेगरी के जो होते हैं, आउट ऑफ सिटीज़ होते हैं, यानी जो शहर से गांव में होते हैं, वो लोग तो कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ पाते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं और उतना वहाँ पर फोकस नहीं किया जाता है। वहाँ तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री देखा जाता है। ठीक है, बाद में पता चलता है हाँ यार कंप्यूटर भी पढ़ना है क्या। ठीक है, तो हम लोग हमारा जो मकसद है बनाने का पर्पज़ है कि भाई नहीं, ये हम लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो बच्चा नहीं जानता वो भी जान जाए। हम लोग किस लेवल से बनाए, हमें थोड़ी काम है कि नहीं प्रोफेशनली बनाओ, नहीं चलो कोई बनेंगे जो यहाँ पर पढ़े लिखे देखेंगे या बड़े आदमी देखेंगे तभी होगा, नहीं। हमें ये नहीं, वो भी देखें। हमारा जो टारगेट है वो बिगिनर्स यानी जो गरीब के बच्चे होते हैं, उनके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर गरीब बच्चा चाहता पढ़ना तो एक बार कॉल करे, अगर हम उसकी मदद पूरी की जाएगी, अगर वो चाहता पढ़ना तो। ठीक है ना, क्लियर, चलिए।
देखते हैं सॉफ्टवेयर में। आपको पहले बता देते हैं आपकी भाषा में सॉफ्टवेयर में क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा ही वो सॉफ्टवेयर होता है, टेक्नोलॉजी होती है जो किसी चीज़ को ऑपरेट करना कर ऑटोमेटिक ऑपरेट करता है। इसके अंदर पूरे डेटा पड़ा होता है, कैसे कैसे क्या होगा इसको पता रहता है। जैसे हमारा माइंड होता है ना, काम करवाता है हमसे, वैसे ही सॉफ्टवेयर भी हमारे डिवाइस को चलाता है। लैपटॉप हो गया, फ़ोन्स हो गया, इतना जान लीजिए। जैसे हमारा माइंड हमको चलाता है, वैसे ही ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर भी पूरे सिस्टम या डिवाइस को या लैपटॉप को चलाता है। इतना जान लीजिए बस, ठीक है ना। देखिए कुछ फिगर्स बना हुआ है। फिगर्स क्या है, यूजर्स। यूज़र कौन होता है, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, यूजर्स, ठीक है। यूजर्स वो होता है जो उस टाइम सिस्टम की यूज़ करता है, वही हमारा यूज़र होता है, राइट। जो जिस टाइम सिस्टम या लैपटॉप यूज़ करता है वही आदमी उस सिस्टम या लैपटॉप का यूज़र होता है, यानी जो इसको यूज़ करा वही उसका यूज़र हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यूजर्स की बात क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूजर क्या यूज़ करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूजर क्या यूज़ करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सब क्या है हमारे पास, सॉफ्टवेयर है। इसको यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये हमारा एप्लीकेशन है। हम नहीं बोलते हैं फेसबुक का ऐप डाउनलोड करो, इंस्टा का ऐप डाउनलोड करो, व्हाट्सएप का ऐप डाउनलोड करो, टिकटॉक का ऐप डाउनलोड करो। ये क्या है, ऐप। हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ऐप, बट उसका वही पूरा फुल फॉर्म यही होता है कि एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, समझ गए। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम में भी हमारे पास जो होते हैं क्या, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए एक और पार्ट नीचे आ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्सेस सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए आपको बताते हैं अच्छे तरीके से। यूजर जो होगा यानी हम केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही यूज़ कर सकते हैं। हम कभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर पर कौन काम करता है, हमारा सिस्टम यानी लैपटॉप या कंप्यूटर काम करता है, हम नहीं काम करते कभी भी, ठीक है। ये भूल जाइएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं, हम केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। आप चलिए यहाँ पर बताते हैं। आप लोग आज की डेट में नया फ़ोन लेते हो, ठीक है, क्या क्या चेक करते हो, रैम, इंटरनल एक्सटर्नल चेक करते हो ना, 4 GB 64 GB जितना हो। फिर नहीं करते हो प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम और लॉलीपॉप, पता नहीं कितने कितने आते हैं, ठीक है ना। तो जो स्नैपड्रैगन है ना, स्नैपड्रैगन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फ़ोन का, ठीक है ना, समझ गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर। अब आते हैं सिस्टम में। सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है, यानी लैपटॉप या कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं कि जो विंडोज से नाम सुना होगा आप लोगों ने। अगर आप लोगों के पास सिस्टम होगा तो आप लोगों ने कभी न कभी वो आप करवाने गए होंगे, विंडोज़ डलवाने गए होंगे। भैया हमें विंडोज़ दूसरी डलवानी, वो क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करता है। जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, ये सब क्या हमारे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। कभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, नहीं ना, कभी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। हम लोग क्या यूज करते हैं, ओनली फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। कोई डाउट्स होता है फिर से वही कहूँगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। चलिए नीचे हार्डवेयर। अब हार्डवेयर आप लोग को सबको पता है, हार्डवेयर पढ़ के भी आए, हार्डवेयर क्या क्या होता है, कैसे करते हैं, हार्डवेयर कैसे काम करता है, सब चीज़ें बता चुका हूँ, पता जरूर नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट्स है, यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूजर एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे हार्डवेयर को मैनेज करता है। कौन सी डिवाइस कनेक्ट है, कौन सी डिवाइस नहीं कनेक्ट है, माउस कनेक्ट है, कीबोर्ड कनेक्ट है, प्रिंटर कनेक्ट है, डिस्प्ले कनेक्ट है, कनेक्टर नहीं कनेक्ट है, यही काम करता है, ठीक है। अब देखिए ये सब हमारे सॉफ्टवेयर का सिंबल है। देखिए ये है हमारा, इसको बोलते हैं जी भाई सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या हमारे पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, समझ गए। लिखिए, लिख रहा ना, यहाँ लिख रहा सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल
एक कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट। ठीक है, अब आपसे पूछा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप बता सकते हो सॉफ्टवेयर को, इंग्लिश में अगर कोई पूछता है व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर, आप बता सकते हो सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सिंपल से बता सकते हो। ठीक है, अब ये बोला ये काम क्या होता है इसका, कैसे वो काम करेगा कैसे नहीं करेगा, इसका सॉफ्टवेयर का काम यही होता है। द कंप्यूटर यूजेज दिस डायरेक्टिव टू मैनिपुलेट डेटा एंड इनहेंस द प्रॉपर फंक्शन इन हार्डवेयर कंपोनेंट। इसका काम क्या होता है, पूरी जितने डिवाइसेस लगी होती है सिस्टम में, बोले ना पहले कि जितने भी हमारे कंप्यूटर में माउस लगा, कीबोर्ड लगा है, क्या नहीं लगा, पूरे के डिवाइस को मैनेजमेंट करता है। जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं पूरे कैसे काम करेगा, किस फंक्शन है किसका फंक्शन कैसे काम करेगा, सब चीज़ प्रॉपर कौन मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी सिस्टम में वाईफाई का ड्राइवर नहीं होता है, वाईफाई का ड्राइवर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। और अगर हमें कोई प्रिंटर ऐड करना है तो प्रिंटर का ड्राइवर ऐड करते हैं। क्या करता है, अगर हम ड्राइवर नहीं डालें, सपोज एक गाड़ी है, हम बैन खरीद लिए, ठीक है, अब बैन का ड्राइवर ही नहीं तब ऑटोमेटिक चलेगा नहीं, हमें क्या लेना पड़ेगा, एक ड्राइवर लेना पड़ेगा, या तो खुद चलाओ तभी तो चलेगा। सेम वही प्रोसेस है, सिस्टम हमारे लैपटॉप कंप्यूटर बिल्कुल ब्लैंक होता है, जब तक उसमें ड्राइवर नहीं पड़ेंगे यानी सॉफ्टवेयर नहीं पड़ डलेगा तब तक चलने वाला नहीं। क्या आपके फ़ोन में बिना इंस्टा डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड किए आप चला सकते हो इंस्टा, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब तक आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करोगे, जब तक सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करोगे, तब तक आपका सिस्टम चलने वाला नहीं है। समझ गए, जैसे ही गाड़ी आप बैन खरीद ले आए बिना ड्राइवर के, आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है, घर आके खड़ी हो जाएगी बट चलेगी नहीं। ठीक है, ये है, इट इज डिजाइन टू एक्सप्लोइट एंड प्रोवाइड द पोटेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर टू द यूजर। ठीक, ये ऐसा डिज़ाइन होता है बिल्कुल क्या क्या चाहिए इसको, जो हार्डवेयर वगैरह सब मैनेज करता है पूरे अच्छे तरीके से। इट कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड अलाउ यूजर टू यूज कंप्यूटर वेरियस वेज। बिल्कुल, हमारे जो डेटा होंगे कैसे कैसे क्या हम डिमांड किए हैं, क्या हम इनपुट किए हैं, उसके बिहाफ पर जो भी हमारा डेटा होगा वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। सॉफ्टवेयर में जितने पार्ट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी क्लियर हो गएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इस सॉफ्टवेयर में कुछ और भी लिखा गया है। कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन बाय ह्यूमन, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड आर रिटन बाय ह्यूमन। देखिए, हमारा कंप्यूटर जो होता है ना वो केवल इतना ही जानता है कि भैया 0 1। अब आप सब पूछोगे सर 0 और 1 क्या होता है। देखिए 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है, जो कि कंप्यूटर उसी को अंडरस्टैंड कर पाता है, अदरवाइज किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। हमारा सिस्टम केवल इतना ही समझता है, 0 होता है और 1 होता है। अब देखिए ये बताते हैं 0 मीन्स फॉल्स, फॉल्स मीन्स गलत, यानी 0 मीन्स गलत। कंप्यूटर इतना जानता है 0 अगर उसके पास गया कंप्यूटर के पास तो क्या जानेगा, गलत है। अगर 1 डालेंगे तो कंप्यूटर क्या जानेगा, सही, हाँ ठीक है चलो इसको सही है। यानी हमारा कंप्यूटर इतना ही जानता है 0 और 1, ना तो इसको A to Z पता है, ना तो इसको और टू क्या पता है, ना तो इसको 0 to 9 पता है, कुछ नहीं पता होता। इसको क्या पता है, ओनली फॉर 0 और 1, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कोई चीज़ हम लिखते हैं तो पूछोगे सर कैसे दिखा देता है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका वीडियो अलग बनेगी। ठीक है, वो बाइनरी और डेसिमल वगैरह जब पढ़ाएंगे या कंप्यूटर को लैंग्वेज जब पढ़ाएंगे कोई, तब हम बता देंगे आपको। ठीक है ना, तो इतना समझ जाइए, हमारा कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझता है, वो केवल क्या समझता है, 0 और 1 बाइनरी नंबर। ठीक है, देखिए लिख रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन बाय ह्यूमन। जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं यानी सॉफ्टवेयर वेबसाइट जो बनती हैं वो कौन लिखता है, आदमी तो लिखता है। ठीक है, वो बता रहा है दिस मीन्स दैट इज द पर्सन हु राइट ए प्रोग्राम आल्सो डिसाइड द फंक्शनलिटी एंड बिहेवियर। देखिए जो प्रोग्राम लिख रहा है, ठीक है ना, अब वही डिसाइड करेगा उस बिहेव कैसे करेगा, कैसे काम करेगा, क्या उसका फंक्शन होगा, कौन डिसाइड करेगा, प्रोग्रामर, यानी जो लिख रहा है, सॉफ्टवेयर जो बना रहा है। बिल्कुल भाई, अगर हम इंस्टा बनाए, इंस्टा कोई एप्लीकेशन बनाया, जो भी बनाए हो, और वही जो उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया है भाई तुम यही कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तो वही हम कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ कर नहीं सकते। अब यूट्यूब बनाया है, यूट्यूब पे जो ओपन फैसिलिटी है तो वही कर सकते हैं हम तो दूसरे सर्विस यूज़ कर, अपना बनाया नहीं है, दूसरे सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते उसमें। ठीक है ना, हमें तो केवल उसकी सर्विस ही यूज़ करना है। हम कब कर सकते हैं, जब हम खुद बनाएंगे तो हम अपना खुद फंक्शन बना लेंगे, खुद मेथड बना लेंगे, खुद उसका बिहेव कैसे करेंगे, सब चीज़ें हम खुद कर लेंगे। ठीक है, देखिए विच सजेस्ट दैट टू प्रोग्राम दैट आर डूइंग द सेम थिंग्स डू नॉट डू इट इन द सेम वे।
अब वो 2 प्रोग्राम बनाएगा, कैसे काम करेगा कैसे नहीं काम करेगा बिल्कुल सही कैसे करेगा, बट काम तो वही जैसे वो 2 प्रोग्राम बनाए सपोज प्रोग्राम, ठीक है, एक इंस्टा बनाए फेसबुक बनाए, काम तो दोनों का एक ही है बट उसमें फंक्शनलिटी अलग अलग है। भाई सोशल मीडिया हमारा इंस्टा भी, सोशल मीडिया हमारा फेसबुक भी है, दोनों को ओनर भी एक ही है, काम तो एक ही हो रहा है दोनों सोशल ही है, बट उसमें जो फंक्शनलिटी है और उसमें जो मेथड लगा हुआ है वो अलग अलग है, ठीक है। दिस इज वे रिगार्डलेस ऑफ योर एक्सपर्टीज यू नीड टू बी फेमिलियर विद ए पर्टिकुलर प्रोग्राम डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द इंटेलिजेंस वेग देयर फॉर ऑफ इट सिंपली मीन्स दैट यू आर द फेमिलियर विद दैट प्रोग्राम। वही चीज़ है कि कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या होगा, कैसे आप समझोगे, ठीक है ना, किस टॉपिक पे जो प्रोग्राम बना उससे कैसे फेमिलियर हो गए। These programs are usually stored and transferred through the computer's hardware and from the CPU. देखिए, these programs are usually stored, transferred in the computer hardware from the CPU. भाई जो प्रोग्राम लिखे स्टोर में वो ट्रांसफ़र किसको, हार्डवेयर जो पार्ट्स में घोषित होगा CPU के थ्रू, ठीक है। सॉफ्टवेयर आल्सो कंट्रोल हाउ हार्डवेयर इज यूज्ड। अब भाई बिल्कुल हम बताएं आपको, सिस्टम जब नया रहता है तो उसमें अगर प्रिंटर का कोई ड्राइवर नहीं रहता, प्रिंटर का ड्राइवर डालना पड़ता है, तभी वो सिस्टम जान पाता है कि हमें प्रिंटर को कैसे यूज़ करना है, कैसे हैंडल करना है। इसको खुद तो नहीं पता होता हमें कंप्यूटर कैसे, प्रिंटर कैसे चलाना है, ठीक है ना, क्लियर। तो सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को हमारे यूज़ करता है, इसीलिए हमने माउस का ड्राइवर, कीबोर्ड का ड्राइवर, प्रिंटर का ड्राइवर, हर चीज़ का ड्राइवर हमें डालना पड़ता है सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। आप सिस्टम जब फॉर्मेट करवाने जाते हो तो आपके सिस्टम में ड्राइवर इंस्टॉल करने लगता है, ठीक है ना, इसीलिए करता है कि हमारा सिस्टम हर चीज़ पोर्टेबिलिटी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हाउ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस ये तो समझिए। द इंटरेक्शन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज कंट्रोल बाय सॉफ्टवेयर कॉल्ड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस सॉफ्टवेयर। देखिए आप लोगों बायोस बताता हूँ, ये बायोस हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है। बायोस एक हमारे पास डिवाइस वो उसमें लगी होती है, सर्किट में आईसी लगी होती है बायोस का। इसका काम यही होता है कि इनपुट और आउटपुट को जो सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर जो हमारे पास डिवाइस लगे हुए हैं उनको कंट्रोल करता है। कौन? बायोज। जो हमारे पास बायोज होता है उसमें लगा होता है, हम मदरबोर्ड में आप देखा ना पीछे टॉपिक में उसमें लिखा होगा बायोज, ठीक है ना। बायोज ही हमारा इनपुट और आउटपुट को हैंडल करता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर एज ए होल कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्वर कैटेगरी बेस्ड ऑन प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को जो डिवाइड किएगा वो जिस प्रोग्राम में उसी बेस पर डिवाइड होगा, जो काम हमें करना उसी बेस पर डिवाइड होगा ना। हमें कैलकुलेशन करना कैलकुलेशन में डिवाइड होगा, हमें एंट्री करनी एंट्री पे बेस पर होगा, ठीक है। बायोज आप लोग ध्यान रखना है, बायोज आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है, टेबल चिन्ह भी आ सकता है, अब ग्रेजुएशन करें ग्रेजुएशन में आ सकता है, कोई डिप्लोमा करें डिप्लोमा भी आ सकता है, ठीक है, आता भी है। बायोज का फुल फॉर्म पूछता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद कर लीजिएगा, ठीक है। द टू प्राइमरी सॉफ्टवेयर कैटेगरी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे जो सॉफ्टवेयर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बट आपको एक और पार्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिखाया गया था, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको पहले भी कवर कर चुके हैं। और इसमें हम लोग देखिए सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया क्या क्या, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क्या सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बता भी चुके हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही, ठीक है, जिसको सॉफ्टवेयर में बोलते हैं ओएस, ठीक है। इट रेफर्स टू सेट अप प्रोग्राम कैन फैसिलिटी अल्टरनेटिव यूज ऑफ हार्डवेयर सिस्टम बाई सिंक्रोनाइजिंग देम। इट कंटेन द प्रोग्राम दैट स्टार्ट द कंप्यूटर एंड परफॉर्म सम यूटिलिटी फंक्शन सच एज द प्रिपेयरिंग एंड चेकिंग द कंप्यूटर for use. They are usually written to complete the loading, execution, storage and recovery of files to from a computer. They are basically operating system, utility, software and language, ठीक है। अब देखिए हम आपको अपन लैंग्वेज बताते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आई थी, अब कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, आप बोलना सेटअप प्रोग्राम्स एंड कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, क्लियर। हम सॉफ्टवेयर पूछे थे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तब बोलते हैं सेटअप इंस्ट्रक्शन। अब आपको पूछता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तब बोलते सेटअप प्रोग्राम्स। जब बहुत से प्रोग्राम ले जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, ठीक है, क्लियर। ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए
यही होता है जब सिस्टम में कोई ओएस हम इंस्टॉल करते हैं तो इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर इसी को बोलते हैं। विंडोज विस्टा पहले का है, पहले यूज होता था, विंडोज एचपी पहले यूज होता है, विंडोज 7 तो अभी भी यूज होता है, बट इसकी अपडेट आने बंद हो चुकी है। लाइनक्स होता है, ये अलग ही है, अलग एक और अलग ही विंडोज़ है, ठीक है। विंडोज़ अलग है, जो इसको विंडोज़ ने बनाई है या माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है जो विंडोज़ होता है, इसीलिए इसका वो बोला था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। विंडोज 8 आया था, विंडोज 10 है। देखिए ये जो है ना, एक मिनट, ये एंड्रॉयड, यही एंड्रॉयड हमारे फ़ोन में होता है, ठीक है। एंड्रॉयड किट कैट ये सब भी बहुत सारे हमारे पास इसमें भी होते हैं, जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट है ना, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, वैसे हमारे से फ़ोन में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बट यहाँ पे एक मैं ले लिया हूँ एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। iOS ये जो एप्पल का फ़ोन होता है उसके लिए होता है, ब्लैकबेरी होता है। इसमें हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपको भी याद होना चाहिए कि चलिए सिस्टम को तो सबको याद रहता है, कंप्यूटर का याद होता है, लेकिन फ़ोन का नहीं याद हो पाता है भाई हमारे फ़ोन में कौन सा है। आप लोग अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके अभी चेक करो, और या तो अभी चेक करो या तो वीडियो एंड लास्ट मतलब ख़त्म हो जाएगी तब देखना, तब चेक करना, ठीक है। क्योंकि आगे चल के आप लोग को याद रहे, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। कोई पूछता है भाई बता तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बस इतना ही जान लो, सेटअप प्रोग्राम्स, ठीक है। आगे बढ़ें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ ली। अब ओएस, अब देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प प्रोग्राम पीपल परफॉर्म ए क्रिएशन टाइप ऑफ टास्क। देखिए अपने सॉफ्टवेयर ऐसे बनता है, पब्लिक हमारी यूज़ क्या कर रही है, जैसे टिकटॉक पहले आया था, तो टिकटॉक तो आया था तो उसमें क्या हुआ, टिकटॉक के देखते देखते इतने एप्लीकेशन बन गए उसी बिहेव पर, क्योंकि जो डेवलपर होता है या जो कंपनियाँ होती हैं, डेवलपमेंट कंपनी होती हैं, वो सब ये चेक करती हैं कि पब्लिक यूज़ क्या कर रही है, और ऐसे बनाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो इंस्टा में भी वही टिकटॉक की तरह कर दिया, अब लोग इंस्टा पर आ गए हैं, वही चीज़ है, ठीक है ना। एप्लीकेशन बनाने की कंपनियाँ जो होती है वो चेक करते हैं कि हमारे जो पब्लिक है, लोग हैं, कैसे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, वैसे अपने सॉफ्टवेयर बनाओ, ठीक है। चलिए एन एप्लीकेशन जो differs from an operating system which runs a computer, a utility which perform maintenance or general purpose functions, or a language translator which is computer programs are made, बिल्कुल depending on the work for which it was designed। and application may manipulate text। देखिए क्या क्या इसमें होगा, कंटेंट क्या क्या होगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। टेक्स्ट, नंबर, ग्राफिक्स, कम्बिनेशन, दीज एलिमेंट, ऐसे हमारे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिससे हमारा एक एप्लीकेशन बनता है, अभी बताते हैं, ठीक है। सब में एप्लीकेशन पैकेज प्रोवाइड कंसीडर कंप्यूटिंग पावर बाई फोकसिंग ऑन ए सिंगल टास्क सच इज द वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स एंड डेटाबेस प्रोग्राम्स, ठीक है। अब देखिए अब देखिए क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में टेक्स्ट भी यूज होगा, नंबर भी यूज होगा, ग्राफिक्स भी यूज होगा। ग्राफिक्स में यानी जो कोई वीडियो ऑडियोज ये चीज़ हमारे पास एप्लीकेशन बनाने में लगेगा, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट यूज होते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है, हाँ, और इन सबको एक सिंगल वो बना दिया था, पैकेज बना दिया था, लो एप्लीकेशन यूज़ करो। आप लोगों ने कभी आप लोगों ने कभी सोचा जो फेसबुक है, इंस्टा है, ये कैसे बना, इसके अंदर कोडिंग कैसे की गई, कैसे ऐसे आ जाता है, बहुत बड़ी कोडिंग की हुई जाती है इन सब के अंदर, ठीक है। देखते हो हर दिन कुछ ना कुछ फीचर आता रहता है, अपडेट होता रहता है, बोलते हो इंस्टा अपडेट कर रहा है, ये सब फ्री फायर खेलते हैं, बोलते हैं फ्री फायर में आज अपडेट हो गया, क्यों, क्योंकि उनको भी पता होता है, पब्लिक से फीडबैक लेते हैं कि पब्लिक क्या चाहती है वही बनाओ, ठीक है ना। क्लियर, समझ गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम यूज़ करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल होते हैं, ठीक है ना। और सिस्टम सॉफ्टवेयर पर इसको भी मैनेज करता है अपने सॉफ्टवेयर को, ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जैसे कंप्यूटर में MS एक्सेल, MS और MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, MS पेंट, नोट पैड, ये सब हमारे क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। फ़ोन में भी ये देखिए, ये हमारे पास ब्राउजर सर्च इंजन, ये सब हमारे क्या है, सब एप्लीकेशन है सिस्टम के लिए, ये हमारे फ़ोन के हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा एक कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आगे हमारा जो पार्ट्स आएगा, देखिए इतना हो चुका है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तक कंप्लीट हो चुका है, इतना आप लोग पढ़िए अच्छे से। अगला पार्ट जो आएगा वो भी देखिएगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो,
बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल हमारी वीडियो एंड तक देखो, पूरी देखो, जब भी देखो पूरी, ना तो देखो ही मत, ठीक है ना। किसी की भी वीडियो अगर देख रहे हो तो पूरा देखो, तो देखो ही मत, शुरू से तुमको समझ में आ नहीं जाएगा, क्योंकि भाई जब बंदा जानता ही नहीं है तब वो कैसे जब पता चलेगा उसे। जब पूरा देखोगे, पूरा अंदर तक जाओगे, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक्स है, तभी तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग एंजॉय करो, पढ़ो, ठीक है। थैंक्स।